जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की लाडली बेटी सरिता चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं पुरानी और नई संगत के सारे सत्संग, जो संगत हमें लिख के भेजती हैं, रिकॉर्ड करके भेजती हैं। आप भी अपने सत्संग हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं एक सत्संग जो कि एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक गुरु जी की बेटी हूँ। अभी मैं अपना नाम नहीं बता सकती। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। मैं गुरुजी से काफ़ी साल पहले जुड़ी थी। यह मेरा पहला सत्संग है। वैसे तो गुरुजी के बहुत सत्संग हैं। मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि करीब 7-8 साल पहले मेरे दोनों आँखों का कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ था। तब हम दो डॉक्टर्स के बीच कंफ्यूज थे। तब हमने गुरुजी के आगे पर्ची लिख कर रखी कि हम कौन से डॉक्टर को दिखाएं। जब ऑपरेशन हो गया था, मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पर गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि क्या हुआ। जैसे मेरे आँख पर पट्टी बंधी हुई थी, उसी टाइम गुरुजी के स्वरूप भी के आँख छुप गई थी। मैं कितनी बार स्वरूप चेंज करा, पर वो स्वरूप वैसा का वैसा ही था। जब तक मेरी आँख पर पट्टी बंधी रही, गुरुजी का स्वरूप वैसे ही रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी ने 10th पास करी है। जब उसका रोल नंबर आया और मैंने उसका टोटल करा तो उसका टोटल 7 था। गुरुजी की कृपा से उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अगर संगत जी मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। आप सबको ब्लेस करना, जो मेरा सत्संग शेयर करेगा उसको भी ब्लेस करना। और हम गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब शेयर कर रहे हैं मेरे एक और आंटी जी का सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। 2 दिन पहले मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हुई थी और संगत जी मिर्च मसाले जो सब्जी में पड़ते हैं वो सीधा मेरे गले में आकर लगते थे। और संगत जी, जब मैं रात को सोई तो मैंने ड्रीम में देखा कि मैं किसी मेडिकल शॉप से अपने गले के लिए मेडिसिन ले रही हूँ और वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा थी और बहुत एक्सपेंसिव भी थी। तभी संगत जी मैं देखती हूँ कि मेरे गले में जो मैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था उसमें से अमृत वर्षा हो रही है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी, जितना हमें गंगा जल मिलता है मंदिर में उतना ही। अमृत में मैंने 3 बार पिया और संगत जी अगले दिन मेरे गले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं परसों रात को गुरु जी से ये अरदास करके सोई कि मुझे अमृत वेला में उठा देना। संगत जी, अमृत वेला करके तो मन खुश हो ही जाता है और पूरा दिन कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता और ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आता। संगत जी, फिर मैंने गुरु जी से अरदास की कि मुझे अमृत वेला में उठा देना और संगत जी, गुरु जी ने मुझे 5 बजे के करीब उठाया। संगत जी, मैं दोबारा सोने जा रही थी पर एक बर्ड आई जिसका मुझे नाम भी नहीं पता। वो बोल रही है कि कर जोर से चिल्ला रही थी और उसमें 3 बार गोल गोल घूमी और उसी टाइम मेरी आंखें खुल गई। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी मुझे उठाने आए हैं और मैंने फिर अमृत वेला किया। और एक और बात संगत जी, मुझे दोपहर में नींद ना आई और मैंने देखा कि मैं उल्टी कर रही हूँ। मेरे मुंह में से राइस निकले जो कि बहुत गंदे थे। और संगत जी, मैंने देखा कि 2 बड़ी बड़ी फ़िश और कुछ फ़िश के पीसेस दिखे जो कि मेरे मंदिर से निकले थे। संगत जी, मैं ये सब देखकर हैरान हो गई क्योंकि संगत जी, मैंने तो नॉन वेज खाना कब का छोड़ दिया था क्योंकि गुरुजी वेज खाने
का मन ही नॉन वेज खाने का मन ही नहीं करता था गुरुजी से कनेक्शन बनने के बाद, क्योंकि मैंने भगवत गीता में एक लाइन पढ़ी थी कि अगर मैं किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो किसी को मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की जान लेने का हक सिर्फ गॉड का होता है। और संगत जी, गुरुजी भी यही कहते हैं कि तुसी नॉन वेज नहीं लाश खा रहे हो। संगत जी, इन सब बातों में मुझे पर इतना असर किया कि अब मैं नॉन वेज देखना भी पसंद नहीं करती, और मुझे लगता भी नहीं है कि मैंने कुछ खाने वाला छोड़ा है। संगत जी, सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। और संगत जी, कल दोपहर में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, वो कुछ ऐसे थे, मैंने देखा कि एक चेयर पर गुरुजी का स्वरूप है, मैं, मेरी मासी और सब कज़न्स हैं जो कि सत्संग कर रहे हैं, और मैं उनको दिखाती हूँ कि वो देखो गुरुजी ने अपना फेस घुमाया, मैंने सबको बता रही हूँ, वो देखो गुरुजी अपना फेस हिलाया। और संगत जी, गुरुजी हमारा हर कष्ट काटते हैं। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पर अपना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम शेयर कर रहे हैं एक और आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, मैं बेंगलोर से हूँ। आंटी, अपना 4th सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा तो हम सब जानते ही हैं संगत जी। मैं यह 2 बार बहुत स्ट्रांगली फील किया है। मुझे लास्ट वीक बहुत ज़्यादा हेडेक था, तो ठीक ही नहीं हो रहा था, 3rd डे हो चुका था और मुझे बिल्कुल आराम नहीं था। जब मुझे याद आया तो मैंने जल प्रसाद लिया, और जल का मिरेकल 10 मिनट बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा हेडेक सडनली लाइट हो गया है और हेडेक पूरी तरह गायब हो चुका है। मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरी प्रॉब्लम्स को एकदम ठीक कर दिया। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। मेरा दूसरा सत्संग भी बहुत सुंदर है। 2 दिन पहले मंडे वाले दिन मैं 7 बजे मंदिर गई शंकर भगवान के दर्शन करने। मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि मुझे 7 दिन रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। मुझे ये करते हुए उस दिन 5 दिन हो गए थे। जैसे ही मंदिर से बाहर आई, मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, उसने जैसे ही अपने शूज़ पहनकर पैर उठाया, उसके नीचे से एक सांप का बच्चा निकला। हम देखकर शॉक्ड हो गए और थोड़ा डर गए। वो सांप का बच्चा तेज़ से भाग के ज़मीन के नीचे चला गया। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि शंकर भगवान और गुरुजी ने हमें मंदिर से बाहर आते ही अपने दर्शन दिए और कुछ होने भी नहीं दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग कुछ ऐसा है संगत जी, कल मुझे एक संगत के घर गुरुजी के सत्संग में जाना था। 5 बजे शाम का टाइम था और अचानक मुझे 4 बजे बहुत तेज़ नींद आने लगी। मैं सोच के लेट गई कि थोड़ी देर में उठकर तैयार होंगी और सत्संग में जाऊंगी। फिर पता नहीं क्यों मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था संगत जी। ना मैं सो पा रही थी, क्योंकि मैं अपने को रोके हुए थी कि जाना था इसलिए, और ना मैं उठ पा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक मेरे साथ ऐसे क्या हो रहा है। जैसे जैसे 5 बजे के पास टाइम आ रहा था तो मुझे चिंता और दुख होने लगा कि आज शायद मैं सत्संग में ना जा पाऊँगी, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। मैंने मन ही मन में गुरुजी को सॉरी बोला कि गुरुजी, आज शायद आपका सत्संग मिस हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि मुझे उन संगत से सॉरी बोलना चाहिए जिन्हें मैंने अपने आने के लिए कंफर्म किया था। और शाम को 7:30 बजे मैंने उनको मैसेज करके बोला, आंटी सॉरी, आज मैं सत्संग में नहीं आ पाई। तो वो बोली, अरे आंटी, सत्संग आज थोड़ी ना है, वो तो 5 जुलाई को है। मैं सुन के शॉक्ड रह गई। पता नहीं कैसे मैंने आज का सोच के तैयारी शुरू कर दी थी। बट देखिए, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। उन्होंने मुझे नींद के बहाने घर पे ही रोक दिया। अगर मैं चली जाती तो कितना ऑकवर्ड लगता। थैंक यू सो मच गुरुजी, हमेशा हमारी हेल्प करने के लिए, साथ रहने के लिए, गाइड करने के लिए, और सबसे बड़ी बात, हमको अपने से जोड़ने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि पुरानी संगत का है। तो ये सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड है, इसको लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमारी शादी को 6.5 साल हो गए थे, पर हमें कोई बेबी नहीं था।
हमने सब कुछ आजमा के देख लिया था, सब बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास होके हम आ चुके थे, पर हम बहुत निराश थे। सब ने हमें केवल उम्मीद ही दिखाई थी। हम बाबा और तांत्रिकों के पास भी गए थे और बहुत पैसा बर्बाद किया। गुरुजी से मिलने के बाद एक चेंज आया संगत जी, बहुत बड़ा। मेरे पिछले 2 महीनों से अल्ट्रासाउंड हो रहे थे और मेरी फॉलिकल स्टडी जो बेबी कंसीव के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो वो हुई थी संगत जी। बट डॉक्टर्स खुश नहीं थे। 26 जून को डॉक्टर्स ने मुझे आने से मना किया क्योंकि मेरी साइकिल ठीक नहीं थी। उस शाम मैं गुरुजी के पास गई और उनके साथ मंदिर में सुबह के 2 बजे तक थी। 27 जून को किसी कारण से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। वह मेरी रिपोर्ट देखकर हैरान थे। जो फॉलिकल बढ़ ही नहीं रहे थे पहले, अब एक अच्छे मतलब बहुत अच्छे से वो बढ़ रहे हैं और बिना किसी इंजेक्शन के फट गया है। चमत्कार हो गया था। उस दिन से गुरुजी हमारे लिए सब कुछ हैं। मुझे पीरियड्स नहीं हुए हैं थे उस टाइम पे। मैं मतलब उम्मीद करती थी कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। मेरे हस्बैंड को 5 सालों से स्लिप डिस्क की परेशानी थी। वह ज़मीन पर बैठ भी नहीं पाते थे, परंतु गुरुजी के पहले दर्शन पर ही बिना किसी परेशानी के वह ज़मीन पर 4 घंटे बैठे रहे और अब उनकी कोई परेशानी नहीं है। सारी प्रॉब्लम उनकी दूर हो चुकी हैं। गुरुजी ने उपचार जो है खुद ही किया अपने आशीर्वाद से। मेरे पिता का भी जो है इलाज गुरुजी ने ही किया अपने आशीर्वाद से। पिछले 35 सालों से मेरे जो पिताजी हैं उनको डायबिटीज़ थी और वो आज बहुत खुश हैं, इसके बावजूद कि गुरुजी के यहाँ बहुत मीठा प्रसाद खाते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, गुरुजी खुद भगवान है, बस विश्वास रखिए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।